हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोषी यूनिक ऑफिशियल। तो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो गया है। 2 बजे के बाद ही मैं छत पर आती हूँ। और आज मेरे पास स्टिचिंग का काम नहीं है, मतलब किसी कस्टमर का अभी काम नहीं है मेरे पास इस दोपहर टाइम में। तो मेरा रखा है ब्लाउज़। तो उसे जब भी मैं फ्री होती हूँ 2-4 घंटे के लिए, कि किसी और का काम नहीं होता है, तो तब मैं अपना कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये ब्लाउज़ बस कटा हुआ ही रखा रह गया है, तो आज मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी जब तक 1-2 घंटे अभी मैं फ्री हूँ। अभी कोई काम नहीं है मेरे पास। और लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली रहती हूँ, अभी काम आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड है मेरा बाहर, तो काम मेरा कंटिन्यू चलता है। बट अभी 2-3 घंटे मैं फ्री हूँ, अभी कोई कस्टमर नहीं आया, तो जब तक मैं अपना ब्लाउज़ रेडी कर लेती हूँ। और कटा हुआ ही रखा है, कहा था मैंने आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले कर लेते हैं तैयार और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड, ये रखी हुई है मेरी मशीन और ये रखा है ब्लाउज़, कटा ही रखा है। अस्तर वगैरह मैंने जोड़ दिया था, इसकी लाइनिंग, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी मैं फ्री हूँ तो करूँगी। और देखिए, बच्चों के पेपर हो गए हैं, फाइनल एग्ज़ाम, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, तो काइट बना रहे हैं, घर पर खेलेंगे। मौसम भी ठीक है, धूप नहीं है, बदली टाइप की है, तो खेल रहे हैं बच्चे घर पर ही। और ये है मेरा ब्लाउज़, इसका मैंने बैक साइड में पाइपिंग लगा दी है। जो मैंने लाइनिंग लगाई है ना इसमें साटिन फैब्रिक की, उसी की पाइपिंग लगा दी है। और गोल नेक रखा है, मेरे नेक की लेंथ है 9 इंच। और ये है पाइपिंग डोरी, इसे आप किसी भी मैचिंग के कपड़े पे लगा लो, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही प्यारी लगती है। रेडीमेड भी आती है, पर ये सस्ती पड़ जाती है। पाइपिंग ख़रीद लो और जिस कपड़े पे आप लगाना चाहो उस पर बना लो। अगर इस पर वीडियो चाहिए हो आपको तो मैं बता दूंगी बहुत ईजी तरीके से। तो मैं यही रखती हूँ, एक पाइपिंग मंगवा लो, पूरा धागा जो गिट्टी है पूरी मंगवा लो, 15-20 रुपए की पड़ती है और बहुत चलती है। तो मैंने इसी की पाइपिंग लगा दी है, थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है अपने ब्लाउज़ का। वैसे डिज़ाइनर मैं नहीं पहनती हूँ, सिंपल पहनती हूँ। तो मैंने बैक में भी एक पाइपिंग लगा दी है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और ये साटिन फैब्रिक का मैंने यूज़ किया है लाइनिंग में, तो और नेट फैब्रिक का है, आपको पता है। और मैंने प्रिंसेस कट में इसे बनाया है। ये है फ्रंट वाला पार्ट, तो अभी इसमें मैंने हुक नहीं लगाए और मैं फ्रंट हुक वाला बना रही हूँ। बैक हुक वाला भी होता है। और मेरे फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो सिर्फ 6 इंच है, मैं इतने ही पहनती हूँ। और डिज़ाइनर मुझे या बड़े नेक वाले ये सब पसंद नहीं है, पर इस बार मैंने अपना ब्लाउज़ प्रिंसेस कट बनाया है। तो अब जब इसमें सब कुछ तैयारी हो जाएगी, मतलब, तो फिर हम इसे फ्रंट में पट्टी लगा के, हुक लगा के तैयार कर लेंगे। तो स्टिचिंग कर ली है मैंने। और ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट में, और ये नेट फैब्रिक में है, तो ये कैंची में फंस जाता है, इसलिए मैंने इसमें पिन लगा दी हैं कि मैं इसे एक बराबर कट कर सकूं। क्योंकि नेट फैब्रिक है, आपको पता ही है कितना पतला होता है, तो वो कैंची की जो नोक होती है उसमें बहुत फंसता है। तो हम इन दोनों पार्ट को बराबर कट कर लेंगे। और फ्रेंड, ये चीज़ पता है आपको क्या प्रोग्राम है? ये भैरव बने हुए हैं, जो भैरव बाबा होते हैं ना। और हमारे यहाँ पंजाबी ढोल बजते हैं जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पंजाबी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए, न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं। बहुत ही प्यारे ढोल बजते हैं। तो ये चंदा मांग रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं मांग रहे थे, इनके मांगने का तरीका बहुत ही अच्छा था। बहुत डांस करते थे, बहुत डांस करते थे। इनके हाथ में एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट मारते थे और फिर ही उसका पैसा लेते थे, चंदा, और उन्हें काला तलक देते थे, वरना ये नहीं लेते थे। आप देख सकते हैं, जिसका पैसा लेंगे उसको एक बेल्ट ज़रूर मारेंगे। और देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पर फ़ौज हर जगह मिलेगी, आपको पुलिस दिखाई दे या ना दे, पर फ़ौज हर कदम पे मिलेगी। मतलब कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होते हैं तो फ़ौजियों की ड्यूटी होती ही होती है। तो आप देख सकते हैं, उनने काला कलर घोर के रखा है, उसी का तिलक लगाते हैं। तो जो भी चंदा देता है उसको एक निशान लगा देते हैं, ब्लैक कलर का तिलक, और बेल्ट से मारते हैं उसको बहुत ज़ोर से। तो सारे फ़ौजी लगे हुए हैं यहाँ से कौड़ी में, क्योंकि यहाँ जहाँ भी पब्लिक होती है वहाँ फ़ौजी सुरक्षा के लिए ज़रूर होते हैं। कस्टमर आ गए थे तो मैं गई थी नीचे, बाहर बैंड बज रहे थे तो मैंने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। पर मैं अभी गई थी कुछ काम के लिए नीचे, तो मैंने देखा कि कस्टमर भी आई हैं, एक लेडीज़ हैं, तो वो लाई हैं अपना सूट। उनकी अपनी सूट की दुकान है, तो उन्होंने मेरे पास लाई हैं कि आप इसे कफ्तानी कुर्ती बनाओ। और वो बहुत हैवी हैं और बोल के गई इसको कफ्तानी बनाओ, ऑल ओवर सूट में पॉम पॉम लेस लगाओ और इसकी प्लाज़ो भी बनाओ। तो वो काम दे गई हैं। मैंने कहा था मैं थोड़ी देर ही खाली बैठूँगी, और मैं ऊपर इसलिए थी कि नीचे बहुत शोर था, तो हम छत से देख रहे थे, तो कस्टमर नीचे थे। तो हम फिर अभी गए थे कुछ काम के लिए, बच्चों को कोई चीज़ चाहिए थी तो मैं चली गई थी। तो फिर वो बाहर ही खड़ी हुई थी, मतलब बोर्ड के पास ही। तो फिर मैंने कहा कि, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा मैं अंदर ही रहती हूँ। तो फिर उन्होंने ये सूट दिया और इसका नाप दिया। और जो मेरे कस्टमर है जिनने ये सूट दिया है, वो बहुत हैवी साइज़ की हैं, मतलब 52 तो उनका चेस्ट ही है।
और उन्हें ये कपड़े जो अपन लेते हैं ना, ये वाले जो सिलवाने होते हैं पीस वाले, उन्हें बहुत कम ही आ पाते हैं साइज़ में। तो उन्होंने कहा कि आप देख लो मेज़र करके कपड़े को, अगर ये आता है मेरे साइज़ का तो ठीक है, पर मैंने इसे मेज़र किया और मैंने कहा हाँ आ जाएगा, और कफ्तानी कुर्ती तो आराम से आ जाएगी। तो बस कफ्तानी बनानी है, इसमें बॉर्डर लगी हुई है चौड़ी सी चिकनकारी कपड़े में। तो बस इसमें पॉम पॉम लेस मुझे मंगवानी है और वही लगानी है। तो इसकी कफ्तानी कुर्ती कटिंग करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लाज़ो भी इसका बनाना है, अगर आपको देखती हूँ मैं, अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मुझे 2 दिन में देना है। और अब समर सीज़न आ गया है ना, तो बहुत भीड़ होती है टेलरों के पास, पर मेरा काम अंदर होता है घर में, मतलब दुकान नहीं खोल रखी मैंने, खाली बोर्ड लगा रखा। तो मेरे घर पर जो काम आता है वो मैं 2-3 दिन में दे देती हूँ। और ये मेरा ब्लाउज़ है, देखिए इतना ही रेडी हो पाया है। तो इसे हटाते हैं अब। और मैंने फ्रंट में वो लगाई है, एक जो बेल्ट होती है पट्टी, उसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है और लगा दी है मैंने पाइपिंग वाली डोरी पाइपिंग लगा दी है। तो ये है इसका लुक, और बेल्ट भी लगा दी है। अभी हुक नहीं लगाए हैं, आप देख सकते हैं मैंने पिन अटैच कर रखी हैं, अभी हुक बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। प्रिंसेस कट में तैयार हो गया है, नेक भी रेडी है और साइड की फिटिंग सिलाई भी मैंने लगा दी है। सिर्फ और सिर्फ बाजू इसके जोड़ने बाकी हैं। तो मेरी बाजू की लंबाई है 10 इंच, एल्बो तक बनाई है मैंने बाजू, मुझे इतनी ही अच्छी लगती हैं, ना ही बहुत लंबी ना ही बहुत छोटी। तो मुझे सिंपल तरीके के ब्लाउज़ पसंद है। ये है मेरा ब्लाउज़, फिटिंग की सिलाई लगा कर रख देती हूँ। और बहुत ही प्यारी साड़ी है फ्रेंड, इसका मैं फुल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। अभी साड़ी एकदम कोरी की कोरी रखी है, 1 साल होने वाला है, उसका पहनने का टाइम नहीं आया। और जम्मू कश्मीर में पता है पंजाबी और मुसलमान होते हैं, यहाँ साड़ी आड़ी का लुक बहुत ख़राब लगता है, कोई नहीं पहनता है, मतलब अलग ही लगता है, इसलिए मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ। मेरी जितनी साड़ी गाँव की हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मैं अपने साथ ले आती हूँ, बाकी सब वहीं रखी हैं। ब्लाउज़, साड़ी, पेटीकोट यहाँ नहीं लाती हूँ। ये बिल्कुल मेरी कोरी साड़ी थी, एकदम नई की नई, तो मेरा मन किया मैं ले जाऊँ। और ये मेरी पहली नेट फैब्रिक में साड़ी थी, तो मैं इसे अपने साथ लाई थी कि अगर मैं फ्री रहूँगी तो मैं इसमें अपने तरीके का ब्लाउज़ बनाऊँगी और रेडी टू वेयर वाली साड़ी बनाऊँगी। और छुट्टियों से अभी तक, छुट्टियों में मतलब मैं जुलाई में आ गई थी गाँव से, तो अभी देखिए आप मार्च चल रहा है, तो अभी तक टाइम नहीं आया इसका बनाने का। काम होता है मेरे पास तो मैं वही करती रहती हूँ। और ज़रूरी भी नहीं है मुझे ब्लाउज़ की कि आज ही पहनना है, तो धीरे धीरे बना के रख लूँगी, कभी मौका पड़ेगा तो पहन लूँगी। इसका ब्लाउज़ रेडी रखा रहेगा। तो चलिए ब्लाउज़ रख देते हैं साइड और कर लेते हैं प्लाज़ो की। सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी। प्लाज़ो का कपड़ा है 2.5 मीटर, तो इसमें आराम से प्लाज़ो बन जाएगा, क्योंकि उन्हें चाहिए एकदम खुले कपड़े, वो हैं बहुत हैवी साइज़ की। और ये कफ्तानी कुर्ती है, तो इस कफ्तानी कुर्ती की कटिंग नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड, इसको हम फ्रंट में ही सीधे कपड़े में ही स्टिचिंग करते हैं और सीधे में ही मार्किंग करते हैं, ना ही इसकी शोल्डर कट करने होते हैं, ना ही आर्म कट करने होते, कुछ नहीं करना होता है। तो मैंने तुरंत के तुरंत प्लाजो की कटिंग कर ली है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। मैंने मार्किंग कर ली है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए अभी कटिंग कर रही हूँ कि मुझे 2 दिन में ये देना है, और भी फिर बहुत सारे काम होते हैं घर में, आपको पता ही है, फ्री नहीं होती है हाउसवाइफ, और बच्चे भी आजकल घर पर ही हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी जो प्लाज़ो हो या पैंट हो, जो भी हो, अगर बैक साइड से खिंचती है कमर से या छिन जाती है, तो आप ना अलग से पट्टी लगा के करो, तो कभी नहीं उखड़ेगी और कभी नहीं खिंचेगी। अक्सर बैक साइड से ये प्लाज़ो पैंट या प्लाज़ो खिंचती है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो ये खिंचती ही खिंचती है। तो सबको डाउट होता है कि ये क्यों हो रहा है, टेलर की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो लोग इसी में प्लाज़ो के पूरे कपड़े में ही अगर बेल्ट लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर अलग से बेल्ट लगाओ ना, तो ऐसा नहीं होता है, हमारी कमर से कोई भी कपड़ा नहीं खिंचता है, चाहे वो प्लाज़ो पैंट हो या प्लाज़ो हो, जो भी हो, तो वो नहीं खिंचता है। इस तरह आप कभी भी ना करें, मतलब ऐसे डायरेक्ट जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको कपड़े पे, ऐसे ना आप बेल्ट लगाएं। अलग से इस कपड़े पे आप दूसरा कपड़ा जोड़ें बेल्ट का, फिर उसमें इलास्टिक डालें, तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जब भी कपड़े बनवाएं तो आप अपने टेलर को बोल दें कि अलग से बेल्ट डालना और फिर उसमें अलग इलास्टिक डालना, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पर टाइम नहीं होता है, अपने घर के काम फ्री, उनसे कामों से फ्री हो, फिर बच्चे भी हैं, 2 छोटे ही हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, और फिर अपना ये सब काम भी करो। और रहते हैं हम किराए से, कमरा है छोटा, तो मुझे छत पर ही आना होता है बार बार अपने काम के लिए, इसलिए मैं सारे कामों से फ्री होकर छत पर आती हूँ। फिर यहाँ बैठती हूँ मैं 2-3 घंटे, इतने में मुझे जो भी सिलाई के काम करने होते हैं मैं कर लेती हूँ। तो ब्लाउज़ जब मैं करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए इसमें कर लेते हैं हम स्टिच। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है ना किसी भी कपड़े में, प्लाज़ो पैंट में या प्लाज़ो में, तो ये देख लीजिए, ये 4 फोल्ड में है कपड़ा,
तो कुछ नहीं करेंगे, हम 2 पार्ट अलग पकड़ के सिलाई मार देंगे और 2 पार्ट अलग पकड़ के सिलाई मार देंगे। और फिर जब आप इसे खोल के देखोगे तो ये बहुत परफेक्ट तरीके से निकल के आएगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और रॉन्ग और राइट का निशान ज़रूर लगाएं कपड़े पर कि ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो हम इसमें पक्की सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो क्या दिखाते हैं, मौसम बहुत ख़राब है। मैंने बनाकर फटाफट से 1 घंटे में इसे तैयार कर दिया है। प्लाज़ो बनाना बहुत ईजी है और प्लाज़ो पैंट बनाना भी बहुत ईजी है। और इसमें मैंने पूरे में इलास्टिक डाली है। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरे में इलास्टिक चाहिए, क्योंकि मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि आप पूरे में डालो। मैंने उन्हें कहा था कि आधे में बेल्ट लगा लो, आप फ्रंट में बेल्ट लगाओ और बैक में इलास्टिक लगा लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप पूरे में ही बेल्ट डालो और बेल्ट अच्छी चौड़ी वाली डालो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पूरे में ही बेल्ट डाल दी है। तो देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई। 1 घंटे में मैंने बना दिया है काट करके, तो ये रेडी है। अब कल करेंगे हम कफ्तानी कुर्ती की कटिंग, क्योंकि इसमें लगानी है पॉम पॉम लेस। तो पहले मैं वो ढूंढ लूँगी, अगर मिलेगी तो ठीक है, वरना उनसे फिर पूछूंगी कि भाई क्या करना है। तो फ्रेंड अभी देखो बिल्कुल शाम हो गई है और जम्मू कश्मीर का मौसम अप्रैल तक ठंडा रहता है। अभी ठंडी हो गई है और मैं आई हूँ नीचे। तो बस मैंने थोड़ी चाय बनने रखी, जब तक एक लेडीज़ और आ गई हैं 2 सूट लेकर के। हमारे यहाँ सुबह शाम ठंडी होती है, दोपहर में मौसम अच्छा है, जैसे हमारे एमपी साइड होता है ना गर्म, वैसा ही है। तो हम लोग सुबह शाम स्वेटर पहन लेते हैं और दोपहर टाइम उतार देते हैं। काफ़ी ठंडा रहता है सुबह शाम, आधे अप्रैल तक ऐसे ही ठंडा रहेगा। अभी भी हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं फ्रेंड। और हमारे एमपी साइड अच्छी गर्मी होने लगी है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का एरिया सबको पता है कि ये ठंडा है, यहाँ ठंडी का मौसम ज़्यादा रहता है। तो 2 सूट और आ गए हैं, अब और जल्दी काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये भी मुझे 3 दिन में देने हैं। तो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो उस कफ्तानी कुर्ती में लगानी है मुझे लेस। तो कल मैं जाऊंगी मार्केट, लेस वगैरह ले आऊँगी और मैचिंग के धागे ले आऊँगी। तो ये 2 सूट हैं, ये हैं गर्मियों के कपड़े। ये दुपट्टा है इसका, और ये इसमें डॉट डॉट्स बने हैं सलवार में, और ये येलो सलवार और ये वाला सूट दूसरा है। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मतलब सामने से ना ये बहुत अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ठंडे ठंडे थे। तो टेलरों के पास भीड़ होती, इसीलिए लोग सीज़न से पहले ही हमारे यहाँ कपड़े दे देते हैं। मतलब अभी नहीं आया ठंडे कपड़े पहनने का सीज़न, फिर भी सब ने दे दिए हैं। तो देख लीजिए, ये मैंने अभी के अभी कट कर दी है। इसकी बनानी है मुझे प्लाजो पैंट। तो जब भी आप प्लाजो पैंट बनाएं तो बीच से सेंटर से कपड़ा कट करें, तो हमारा कपड़ा कभी भी नहीं खिंचता है। और सामने में फ्रंट में कमर के पास 2 चुन्नट ज़रूर डालें 1-1 इंच की। तो मार्किंग आपको शायद नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये इस तरह की है 2 कलर। तो देखिए फ्रेंड, मौसम कैसा है, एकदम बदली बदली हो गई है। ये दूसरे दिन का व्यू है, उस दिन बस उतना ही मैं दिखा पाई थी क्योंकि अंदर अच्छी रोशनी नहीं थी। तो ये है हमारे यहाँ का व्यू, ऐसा लगता है बारिश होने ही वाली है। तो यहाँ का मौसम ऐसे ही होता है, पल पल में बदलता है। जम्मू कश्मीर का मौसम इसीलिए इतना ठंडा रहता है कि अगर एक दिन गर्मी हो गई तो डेफिनेटली दूसरे दिन मौसम ठंडा हो जाएगा। यहाँ का मौसम तुरंत ही बदल जाता है। तो ये है आज का मौसम। कपड़े वपड़े नहीं सूखे हैं, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चे क्राफ्ट कर रहे हैं, छुट्टी है, खाली बैठे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं। तो कल मैंने कुछ ब्लॉग बनाया था, वो उतना ही रह गया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंड कर लेती हूँ। ये रखे हैं बच्चों के क्राफ्ट के सामान, ये खेल रहे हैं चारों बच्चे, 2 हमारे हैं और 2 मकान मालिक के हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।